एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। सर, अगर हम अब बात करें, जिस तरह से नगमाना साहिबा भी सैटेलाइट इमेजेस की बात कर रही थी जो कि बड़ी हेल्पफुल होती हैं, आप क्या समझते हैं कि चाइना ने क्या कोई इस तरह के मिसाइल्स फराहम कर रखे हैं ईरान को, जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का शिकार कर सकते हैं और बड़े जो बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बना सकते हैं? क्योंकि चीन के पास बताया जाता है कि ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं और मुमकिन तौर पर ईरान को ये दिए भी गए हैं। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये खबर गर्दिश करती रही है कि चाइना से कुछ एड आई थी, रशिया से भी कुछ एड आई थी, कहीं से हम्म। रेडार्स आए थे और कहीं से मिसाइल्स आए थे, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। सही। लेकिन ये मुझे पता है कि ईरान के पास उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बड़ी ठीक ठाक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी और क्रूज मिसाइल्स की, और ड्रोन्स की कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। फिर मुझे ये भी पता है कि उनकी असल कैपेबिलिटी सी में है, पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हम्म। हॉर्मुज में। और उनके पास दो किस्म की नेवीज हैं, हम्म। जिसमें से एक तो प्लेन्स हैं और शिप्स हैं, और एक उनके पास पासदारन इनकलाब की नेवी है जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की माहिर है। और ईरान ने अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाते हुए पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से स्टैब्लिश किया हुआ है। सही। जगह जगह मिसाइल बैटरीज बनाई हुई हम्म। हैं, आईआरजीसी की नेवी की बोर्ड्स हैं जिसमें हम्म। रिमोट कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं, जिसमें वो बोर्ड्स भी हैं जो कि फास्ट स्पीड हैं और उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, और वो बोर्ड्स भी हैं जो कि खुद कुछ बोर्ड्स हैं। हम्म। तो मुझे ये भी पता है कि अमेरिकन शिप्स के कैप्टन्स को सबसे ज्यादा खौफ पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन बोर्ड बिल्कुल सही। जी। से आता है, हम्म। क्योंकि की सूरत में आती है। और अगर आप इनमें से बहुत सारों को भी मार दें, 80% बोर्ड्स को भी मार दें, 90% को भी मार दें और 10% बोर्ड्स भी रह जाएं, तो वो शिप को डिबो सकती है बड़े आराम से। एक और चीज जो मिसाइल्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये भी खबरें हैं और ये काफी मुस्तनद खबरें हैं कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो उसने अभी तक यूज नहीं यूज की। नहीं किया। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 4-5 गुना ज्यादा हो, तो उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त दुनिया में किसी के लिए। तो ईरान के आपने मिलिट्री कमांडर का एक बयान भी कल सुना होगा कि अभी तक हमने अपने पुराने मिसाइल मिसाइल का जो जखीरा था वो हमने भेजा हम्म। है, और अब हम नए मिसाइलों का जखीरा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जिसमें गालिब इम्कान ये है हम्म। कि इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो यूज करेंगे जिनको रोकना मुश्किल होगा और वो यकीनन तबाही मचाएंगे। सही सही सही। फैसल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकन बेसिस को। अब खलीजी ममालिक जो हैं वो भी ईरान के ऑब्वियसली ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और अमेरिका इजराइल तो ख़िलाफ़ है ही, वो तो एक जंग का महाज खोल के बैठा ही है। अब खलीजी ममालिक की खिलाफत भी एक साथ लेकर चलना, ईरान अकेला पड़ जाएगा। सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, अकेला इतनी ताकत है कि इन सब से लड़ पाएगा? देखिए, ईरान के लिए तो इस वक्त डू और डाई की जंग थी। वो तो दीवार से लगे हुए हैं और वो तमाम वो एक्शंस कर रहे हैं जो कि वो इस हालत में कर सके। बिल्कुल। जहां तक आपने बात की कि ये खलीजी रियासतें जो हैं ईरान के खिलाफ हो जाएंगी और अमेरिका से मिल जाएंगी और फिर उससे उसके साथ मिल के ईरान के साथ लड़ेंगी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ईरान ने, जैसे एम्बेसडर साहिबा ने बताया, कि पहले बड़े वाजे कर दिया था कि जी अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं उसको फुल फ्लैज जंग समझूंगा और मैं भरपूर ताकत से रिस्पॉन्ड करूंगा, और जहां जहां अमेरिकी मफादात होंगे, अड्डे होंगे, मैं उन पे अटैक करूंगा, वो मेरे लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। ये कल उनके मंदूब ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा है दोबारा। तो ईरान बिल्कुल हक बजानिब है यहाँ पे अटैक करने में, और ईरान ये मेरा ख्याल है कि देखकर ही अटैक कर रहा है, देख भाल कर, कि वो फिलहाल जो अमरीकी मफादात हैं इन मुल्कों में उन पे अटैक करे और इन मुल्कों के बाशिंदों को या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। लेकिन जो चीजें अमरीकी मफादात में आती हैं उन पे अटैक करे, ताकि ये लोग बिल्कुल नाराज होकर अमरीका के साथ ना मिल जाएं। इससे एक मैसेजिंग तो जाहिर बात है कि ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। दूसरी मैसेजिंग ये है कि इन मुल्कों को चाहिए
कि वो अपने शहरियों की खातिर, अपनी फलाह बहबूद की खातिर अपना किरदार अदा करें। जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उसको समझाएं, जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उसको समझाएं कि ये जो जंग का एक माहौल पैदा कर दिया गया है और ये जो खून रेजी हो रही है, इस आग से कोई नहीं बचेगा, ये किसी के हक में नहीं है। अमेरिका किसी और खित्ते से आके यहाँ पे जंग करके वापस चला जाएगा, जो कुछ यहाँ से पीछे छोड़ के जाएगा वो यहाँ के लोगों ने भुगतना है। फिर आपने देखा होगा कि कल शाम को ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूं कि एक तो उनकी ये गमो गुस्से का भी इजहार है, एक उनकी कैपेबिलिटी भी है इसको बंद करना, जिसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की है पूरी दुनिया के साथ कि अगर दुनिया के बाकी ममालिक इस खित्ते की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और इस वॉर को रोकने में मदद नहीं करेंगे तो उन सबको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया का 20% तेल यहाँ से जाता है, 80% गैस यहाँ से जाती है, 40% ट्रेड जाती है। तो अगर वो यहाँ से जाना बंद हो जाएंगे तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक मुश्किल में आ जाएंगे, पाकिस्तान को भी मुश्किल होगी। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इस सारी सूरत हाल में मुझे चाइना और रशिया का रोल बिल्कुल क्लियर है कि वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्कुल ईरान को देंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी कल उन्हीं की दरख्वास्त पे बुलाया गया था, लेकिन शायद उससे ज्यादा वो कुछ ना कर सकें। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त, जो अमेरिका के भी करीब है, ईरान का भी दोस्त है, हम इस खित्ते में भी रहते हैं, इसके असरात भी हम पर होंगे। हमें चाहिए कि हम इसमें एक लीडिंग रोल लें और जो मीडिएशन का रोल हम अदा कर सकते हैं